नमस्कार जी। आज हमारे बीच में है, हाँ बेटा आपका नाम? मेरा नाम जतिन है। हाँ, और बीए? बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। साहिल ठाकुर, बीए फर्स्ट ईयर अच्छा, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा नाम रीना है। मैं एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश मेजर की स्टूडेंट। वाह। Good morning to all of you. My name is Tripta and I am student of MA second year English. ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए इतने इंटेलिजेंट लोग हमारे साथ हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं। आज अध्यापक दिवस भी है, तो अध्यापक के रोल पर भी और बच्चों के रोल पे भी एक बेसिक चर्चा। तो जतिन, आप क्या मानते हैं, ये टीचर डे जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मानते हैं आप? टीचर डे की इम्पोर्टेंस हाँ। सर ये है कि जो बच्चों की रिस्पेक्ट है और जो बच्चे कैसा बोलते हैं किसी को कि टीचर के लिए वो क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है। अच्छा। एक प्यार शो करने का तरीका है कि टीचर हम भी आपसे क्या ऐसा बोलते हैं जिस तरीके से हम Motivate आप हमारे हो। को मोटिवेट हो और आप हमारा मार्गदर्शन अच्छे से करें। जिस तरीके से आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो उसी तरीके से हम भी आपसे जिस तरीके का आप मार्गदर्शन करते हैं ठीक उसी तरीके का हम हमसे प्यार भी करते हैं, हम आपको उसी तरीके का सपोर्ट भी देते हैं। एक तो वाह। वो चीज़ होगी सर। और टीचर्स डे ये भी है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप है सर उसको एक अच्छा वो देता है, बेस प्रदान कराता है, मतलब उसको बेटर करता है। बेटर करता है। क्योंकि बाकी टाइम तो हम लोग सर वही जो क्लास में पढ़ते हैं। क्लासेस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो टीचर और जो स्टूडेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो उनके बीच एक दूसरे के लिए जो रिश्ता होता है वो इसी दिन ज़्यादा झलकने को देखने को मिलता है। वाह, क्या बात है। अच्छा जी, साहिल आपको क्या लगता है? आप इनसे वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बात रखें खुल के। सर जैसे सर हम 5 सितंबर को मानते टीचर डे। हाँ जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हाँ। जन्मदिन था इस टाइम, हाँ, तो इसलिए इसको टीचर डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं हम। हाँ जी, और सर वो एक फिलोसफी के हाँ, प्रोफेसर ज्ञाता थे। हाँ जी जी। और सर अपने दूसरे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो सर इनके जन्मदिन पे 5 तारीख को हम टीचर्स को एक ऑनर्स देने के लिए हाँ इस जी। डे को मनाया जाता है। वाह। तो हर स्कूल में ये बनाया जाता है, कॉलेजों में ये बनाया जाता है अपने टीचरों को एक ऑनर्स देने के लिए कि आपने हमें पढ़ाया, उसका एक थैंक यू वापस रिटर्न गिफ्ट देने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। वाह, क्या बढ़िया। अच्छा रीना, आपसे कुछ पूछेंगे बेटा हम। आप तो अब एमए कर रहे हो ना इंग्लिश में, तो कल आप भी मतलब टीचर बने, हम दुआ करेंगे भाई, है ना दोनों। तो ऊपर देखो बेटा ज़रा, और अब बताओ आपको, जैसे अब आप कल टीचर बनोगी या अगर बन पा इच्छा है आपकी अगर, तो आपको क्या लगता है एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए उसको? सर यही बोलना चाहूँगी कि एक टीचर का जो मेन मकसद होता है वो हमेशा बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है। पढ़ाना नहीं होता है? अच्छा, और क्या होता है उसमें? सर उसमें एक बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल आता है ना तो हाँ। बहुत डरा हुआ होता है। सच वो बोला आपने, हाँ। शुरू में कुछ जानता भी नहीं है और उसके मन में कई चीज़ें चलती है कि पता नहीं सामने वाले किस क्या, तरह हाँ के जी। टीचर होंगे। तो फिर जब धीरे धीरे हम पता लग जाता है उस मॉल में डेली रोज़ क्लासें लगती है तो तब मैंने पता लगता है। और टीचर उस तरह का बिहेवियर नहीं करते जिस तरह के हम कभी सोचते हैं। हाँ। अगर हम अपने डर को मन में रखते हैं ना हाँ। तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना हम टीचरों से ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे ना हाँ। तो टीचर उतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और एक टीचर होता है ना जो ऐसा गुरु होता है सर, हाँ। वो हर प्रॉब्लम से निकलने के, जो बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में होता है ना तो उसके बारे में मतलब उसके निकलने की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अच्छा, एक आइडिया देते हैं उनको ना। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा बेटे, आप क्या बोलोगे, आपकी क्या राय है? सर आज जो सबसे पहले तो आज सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे अच्छा। पूरे दिल से। अच्छा। और सर मेरा ये मानना है कि जो टीचर मतलब जैसे को 5 सितंबर को मनाते हैं सभी टीचर्स डे, बट मैं ये ऐसा नहीं बोलती कि गलत है, बट ऐसा कि टीचर्स को हमें मतलब डेली ही वो करना चाहिए। डेली मतलब हर दिन हमारे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे देखो कई फॉर एग्जाम्पल आजकल सोशल मीडिया पे चला हुआ था, जैसे को आज के दिन ही मैंने देखा जैसे कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सब लोगों ने डाला हुआ है कि भाई हैप्पी टीचर्स डे। ये तो एक खाली एक दिखाने के लिए कि भाई ये कि आज दिन है तो आज दिन है celebrate भाई। करो। ये मेरा मानना ये है कि हमें टीचर्स को डेली वो करना चाहिए, हर दिन को हमें मतलब टीचर डे ही बनाना चाहिए। क्योंकि टीचर्स ऐसे हमारे दूसरे माँ बाप मतलब जैसे को हमारे खुद के मम्मी पापा होते हैं, उन्होंने हमारे को मतलब जन्म दिया होता है। और टीचर्स हमारे दूसरे वो माता पिता होते हैं, क्योंकि वो हमें लाइफ में हमें क्या करना है, क्या सही क्या है गलत क्या है, वो हमें सिखाते हैं। इवन जब हम
जब हम स्कूल जाते हैं छोटे से, जैसे देखो रीना ने बताया कि हम छोटे होते हमारे को डर लगता है कि भाई हाँ। अब कैसा होगा, हम आगे क्या करेंगे। हमारे टीचर्स एक हमारे माँ पापा की तरह हमारी उंगली पकड़ के हमारे को सिखाते हैं कि भाई हमें इस चीज़ से ये भाई गलत है, ये सही है, भाई ऐसा करना है, ऐसी चीज़ें करनी है, भाई इससे ऐसा होता है, सब कुछ सिखाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे को टीचर डे हर दिन मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एक दिन भाई शो ऑफ करके कि भाई आज टीचर डे है, भाई सबको हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, वो स्टेटस डाल के कोई नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमारे को दिल में टीचर्स के लिए हर दिन ही हमारे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक दिन ही भाई आप शो ऑफ करो। अच्छा, आप चाहते हैं भाई ये डेली हो और हाँ जो जी सर। बताया है उसको सुने ध्यान हाँ से। सर, कई को मैक्सिमम काम है, देखो ना ऐसा वो तो मैं बोल नहीं सकती ना पर्सनली सबका कि भाई वो टीचर्स के उनके रिगार्डिंग उनके क्या व्यूज़ है। बट मेरा ये मानना है कि टीचर्स हमारे एक पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, जो हमें ट्रीट करते हैं बच्चों की तरह। वो ना किसी तरह से भेदभाव करते हैं। इवन हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में तो ये चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में जो मैंने आज तक देखा नहीं, क्योंकि जब देखो हम इतने पढ़े हैं ना, फर्स्ट से लेकर इतने आगे तक पढ़े, तो हमारे साथ कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हुआ है भाई तो इसको भी ज़्यादा वो किया, ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस दी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। टीचर्स ने मतलब सबको मतलब हमेशा ही समान नज़रिए से देखा। इवन उन्होंने बच्चों को मतलब अपने खुद के बच्चों की तरह ही ट्रीट किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि भाई ये दूसरों के बच्चे हैं। मेरा बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि टीचर्स डे हमारे को हर दिन ही सेलिब्रेट मतलब पॉजिटिव डेली के पॉजिटिव होना हाँ चाहिए। जी, और टीचर के लिए हमारा रिस्पेक्ट हमेशा होना चाहिए, ना कि केवल एक दिन के लिए शो ऑफ करने के लिए हैप्पी टीचर्स डे, वो नहीं होना क्या चाहिए बात बोली है। अच्छा बेटा आप बताओ, ये टीचर्स की रिस्पेक्ट की बात भी आई इसमें ना जी, तो बेटा रिस्पेक्ट क्या होती है समझाना मुझे, कब आती है आदमी के मन में रिस्पेक्ट, क्या लगता है आपको? विशेषकर जैसे जो आप जैसे जो बच्चे अब जो मतलब व्यस्क हो रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत फास्ट है, नए युग में आप रह रहे हैं, तो कब रिस्पेक्ट पैदा होती है किसी व्यक्ति के लिए आपके हिसाब से? टीचर को हटा भी लो, पर अब रिस्पेक्ट की बात बोलो, तो कब आती है रिस्पेक्ट? जो अगर नॉर्मल पर्सन के लिए भी हमारे को रिस्पेक्ट तब आती है सर, जब हमें लगता है कि वो कि बोलने से आती है कि किसी कारण से आती है रिस्पेक्ट? नहीं सर, रिस्पेक्ट आती है उसके मॉरल वैल्यूज़ से। उसकी अच्छा। जो नैतिक मूल्य है वो कैसे हैं, उसके जो गुण हैं वो कैसे हैं, उसका हमारी लाइफ में होना ना हो, मतलब होने से हमारे को कितना फ़ायदा मिलता है, इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसकी उसकी बातों का हमारी लाइफ में, और उसके जो मॉरल वैल्यूज़ है उनका हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ उसके रिस्पेक्ट को शो करती है। मतलब उसकी जो नैतिक चरित्र है ना। नैतिक चरित्र। ठीक है। अच्छा आप क्या बोलेंगे साहिल, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में भी लाखों कमियां होगी, पर क्या आपका भी एक लंबा अनुभव है, बड़े टीचर आपने देखे होंगे, आपने बताया मैं स्नोर वैली में पढ़े हैं और कई स्कूलों में पढ़े, कॉलेज पहुँचे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे एक टीचर के प्रति बच्चे में सच में दिल में रिस्पेक्ट पैदा होती है? एक होती है जैसे मेरे पास आपके लिए असेसमेंट है, असाइनमेंट है, उस तरह से भी रिस्पेक्ट ले लेते हैं हम कई बार, कई तरीके और भी हैं, परंतु एक जो मतलब दिल से जो रिस्पेक्ट आए उसका क्या माध्यम है, कुछ बता सकते हैं आप, कैसे आएगी रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट आती है दोनों साइड से। अच्छा जी। जब टीचर की साइड से पूरी रिस्पेक्ट आती है तब स्टूडेंट के साइड से ऑटोमेटिकली आ ही जाती है रिस्पेक्ट। अच्छा। आप एक टीचर हो, आप हमसे अच्छे से बात करें, इंटरेक्शन हो रही है हमारे बीच में। आप सिर्फ ये इस काम से नहीं आ रहे, सिर्फ पढ़ाने के काम से आपने पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया, निपटा दिया, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं आती है। उस तरह से एक रिलेशन है कि हाँ आप टीचर है, हम मैंने student पढ़ लिया हैं। सिलेबस। अगर आप ऐसे टीचर हो कि आप उनके हर मतलब चाहे उनकी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक हो, उसमें उनका साथ दे रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये गलत है, ये सही है, मॉरल वैल्यूज़ दे रहे हो, वहाँ पर एक टीचर के साथ एक रिलेशन बन ही जाता है। कुछ जब कोई आप बस कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा, आपने वो नॉलेज मेरे को दिया, तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आएगा कि नहीं भाई इस बंदे के लिए मेरे लिए नॉलेज क्या बोलते हैं वो रिस्पेक्ट। अच्छा बेटा एक प्रश्न फिर और आता है, जैसे आपने उठाया ना, मान लो अब नॉलेज की तो सीमा है, हो सकता है कि टीचर को कई विषयों पे उतना नॉलेज ना भी हो, आप एक नए युग के, तो उस केस में क्या करे टीचर फिर, कि अगर नॉलेज कम हो गया तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, या नहीं, उसका सर, क्या माध्यम है फिर? वो नहीं होता है। मतलब आप एक किस वे से बात कर रहे हो। अच्छा। जैसे मतलब टीचर है, उसके लिए स्टूडेंट है, वहाँ पर स्टूडेंट हर प्रकार का है, टॉपर है, एवरेज है, लो है, सारा समाज का हिस्सा। और उसके लिए अगर उसकी धारणा की भाई सब बराबर है मेरे लिए, टॉपर है ये है, वो भी अच्छा है, हाँ, जो मीडियोकर है, एवरेज, इनको मैं टॉपर तक का कैसे पहुंचाऊं, बिल्कुल, इनको मैं ये अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, अपने बेस पे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ बताऊं, ना कि उसको मतलब ह्यूमिलेट करे, ना भाई तेरे नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, आप ऐसे वैसे। वो कंपटीशन लाने से अच्छा उन सब बच्चों को एक साथ लेके चले, उस तरह खुद ब खुद रिस्पेक्ट आती है सर बच्चों की भी। क्या बात बोली आपने। अरीना, आप कुछ जो चर्चा हुई है सर ने, देखो दोनों ने कुछ एक नया एंगल लाया, इस पर आपकी कोई राय हो, इच्छा है तो आप बोलो, व्हाट डू यू फील, क्या करना चाहिए एज ए टीचर कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आए, कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं सर इतनी 2-3 लाइन ही बोलूँगी सर टीचर के लिए। हाँ, बोलो, टीचर बोलो। एक ऐसा इंसान होता है ना, जो खुद अपना पसीना पोंछ कर निबल में स्याही भरता है। हाँ। और जब कई प्रकार की टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, सिलेबस भी बदल जाता है, पर
टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है कि हाँ। वो बच्चों के साथ खुद भी ढल जाए हाँ। और उस जैसे सिलेबस जितना चेंज हो खुद भी साथ साथ में वो पढ़ने लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, ब्यूटीफुल माइंड ब्यूटीफुल फाइंड, हम दुआ करते हैं। अच्छा बेटा, एक खबर मैंने अभी पढ़ी ऊपर जाके, ठियोग शिमला में एक जगह है, अभी पढ़ी ट्रिब्यून में कि आज ही के दिन एक टीचर जी बुक हो गए, किसी कन्या के साथ या किसी के साथ छेड़खानी के मामले में बुक हो गए। तो ऐसा भी समाज में, तो क्या लगता है आपको, क्या किया जाए जिससे शिक्षक का भी स्तर उठे, बच्चों का भी उठे, पर पहले तो गुरु को उठना पड़ेगा ना। तो क्या करें बेटा, कैसे शिक्षक अपना स्तर उठाए? अगर आप नहीं भी सर, हर आप बार भी उंगली ना टीचर के ऊपर ही उठती है, ऐसा गलत है। जो सामने वाले स्टूडेंट की एज वो भी गलत हो देखनी सकता है, चाहिए। यही बात है। आजकल के स्टूडेंट हर जगह बोलते हैं कि ऐसे है, पर जो स्टूडेंट होता है ना, आज के स्टूडेंट की जो एज होती है ना टीनेजर की होती है, और टीचर ना छोटे से लेकर इतनी बड़ी एज का होता है, वो कभी भी बच्चों को सर इस नजर से नहीं देखते। नहीं, आपकी बात तो और सही है ना उंगली बेटा, सर पर एक टीचर के ऊपर एक ही इल्जाम उठती लगा है। है कहीं। सर मैंने यहाँ भी तो हुआ था बड़े, हमेशा सर उसी के ऊपर उठती है जो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, मैंने आप आज भी- के स्टूडेंट की सोच भी देखी है सर। नहीं, ठीक है। चलो अब मेरी एक बात का उत्तर देना, देखो बड़ा अच्छा उठाया आपने क्वेश्चन। मान लो कि एक लड़का है, एक टीचर है, और एक स्टूडेंट है, ठीक, छोटा है उम्र, स्टूडेंट छोटी है उम्र की, टीचर बड़ा है। हो सकता है कि स्टूडेंट ने भी कुछ अपनी तरफ से मतलब कुछ किए हों, अब इशारे या जो भी आप बोले, तो पर अल्टीमेटली टीचर भी शामिल हुए। तो ज़्यादा समाज की नज़रों में ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी रही? उस बच्चे की जो जवानी से बाहर आ रहा है, या उस शिक्षक की जो प्रौढ़ है, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी ना? अब बताओ। आती है सर। तब तो शिक्षक की आएगी ना ज़्यादा, कि आप प्रौढ़ है, आप उस बच्चे को रोक भी सकते हैं कि बेटे इस फीलिंग को ऐसे मत लाओ, इसको कहीं और ले जाओ। आप गलत सोच रहे हो, है ना जी। हाँ, बच्चे जवान हो रहे हैं ना, आती है ऐसी फीलिंग बच्चों में, पर उसको चेंज किया जा सकता है ना। आप कैसे देखते हो इस बात को? बट स्पेशली सर मैं एक क्वेश्चन उठाना चाहूँगी। उठाओ, बजाय जैसे लो। आप बोल रहे हो कि मतलब आपने एग्जांपल दिया हाँ। कि मतलब आज ही पढ़ा मैंने, झूठी हाँ, बोल रहा हूँ। मतलब हो रही है चीजें हाँ। समाज में, आप झूठी भाई ये चीजें हो रही हैं। हाँ। तो आप जैसे बोल रहे हो कि देखो कोई छोटा बच्चा है इवन, और उसके बाद जो टीचर बड़ा मतलब एज से हाँ, बड़ा हाँ। एज रहे मतलब उसमें हम ये नहीं आज, क्योंकि आजकल के जो देखो जमाने, आजकल के टाइम में ना इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें घटित हो रही है। अभी देखो कोलकाता वाला केस हुआ, हाँ, उसमें भी बहुत वो हुआ, बहुत ठीक है। अभी देखो मतलब हमारे इवन हर लोकल एरियाज में भी ये चीजें ऐसी घटनाएं घट रही है सर। मैं ऐसा नहीं बोलती कि भाई खाली जैसे को रीना ने बताया कि हाँ। टीचर्स जिम्मेदार नहीं होते। हाँ, एक तरफ ही सर नहीं। होते हैं सर, एक जिम्मेदार मैं बोलूँ तो होते हैं, हाँ। क्योंकि देखो उनका माइंड भी बोलते हैं ना, मतलब कि बॉयज का माइंड अलग से होता है और हाँ। गर्ल्स का अलग से होता है। बिल्कुल। तो जब वो टीनेज में आके वो एज हो जाता है हाँ, तो बड़े हो उसके- रहा है। जैसे तो उसके माइंड में फीलिंग्स ऐसी कई होती हैं, feelings आती हैं। और वो ना भी करना चाहे तो उसके मतलब हार्मोन्स ऐसे होते हैं हाँ। कि उसको वो करने के लिए मजबूर हो जाती है, या फिर कर हाँ, सकता है। थोड़ा सा attract- ये देखो, चीज बोल सकती हूँ मैं। बिल्कुल। हम इसमें किसी को दो राय, इसमें हम दो राय नहीं दे नहीं सकते दे कि भाई सकते, टीचर हाँ। गलत नहीं हाँ, है, हाँ। बट इसमें टीचर की भी होती है। इसमें हम इसके लिए ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से हाँ। कि भाई रूल्स हम बनाने चाहिए, वो हाँ। भी कठोर, बट हम ऐसा कर भी नहीं सकते कि भाई हम कोई ज़्यादा रूल लागू कर। इसका इवन उल्टा वो भी, जैसे कोई कहीं पे फॉर एग्जांपल अभी तो कोलकाता वाला वो देखो केस हाँ। हुआ, ठीक है। अगर मान लो किसी जैसे को हमारी सरकार इंडिया, अभी देखो न्यूज़ में आया हुआ था ना, तो उनमें बोला हुआ था कि किसी लेडी ने मुद्दा उठाया था कि भाई सभी बोल रहे, अभी देखो स्ट्राइक वगैरह हुई थी हाँ। डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि भाई हमारे को चाहिए स्ट्रिक्ट रूल। रूल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे रूल लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिया तो सामने वाला जो सोचेगा वो सोचेगा कि भाई हमारे को तो मरना ही एंड में, हमारे को तो मरना है, तो भाई इससे अच्छा तो हमें मतलब जो वो काम कर रहे हैं तो उनको तो पता ही हमने एंड में तो मरना ही है, तो वो लड़की का मर्डर ही कर देंगे, तो वो इसे इसमें- लड़कियां मर्डर ही कर देंगे, ये बात है। इसमें जो देखो टीचरों से लेकर हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हम बोल नहीं सकते कि खाली लड़कियां खाली लड़की, भाई मतलब हाँ। दोनों की सर इसमें पूरी गलती हो सकती है, पर ये तो मानना पड़ेगा जहाँ सहमति भी है तो वहाँ टीचर का दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उनकी आयु ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। जब देखो मैं बोलूँ सर ना, मतलब कि ऐसे देखा जाए तो जनरली, क्योंकि जब देखो ऐसी घटनाएं होती है उसमें खाली एक का ही वो नहीं होता है, उसमें होता है दोनों का ही। हाँ, ऐसा- क्योंकि एक की सहमति तो होती नहीं है, हाँ। क्योंकि अथॉरिटी में भी जितने बच्चों को अगर मेन होता है जैसे रीना वो रही कि जैसे अथॉरिटी की वजह से वो भी होता है कि भाई और टीचर आज कोई स्टूडेंट को बोलने को है नहीं रहा कुछ, क्योंकि मैंने अपने एरिया में ये ज़्यादा देखा है। देखे हैं। अच्छा। जब उनको बोला जाता है तो सीधे ही वो केस कर देते हैं या या अच्छा, दूसरे वो उठा अच्छा, लेते कई बार मिसयूज भी करते हैं। अच्छा। टीचर ऐसा बोलते हैं कि तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो। भाई स्कूल का जो माहौल होता है उस तरीके से वो ढल नहीं पाते हैं, और जितनी अथॉरिटी आज के बच्चों को मिल रही है ना वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ये देखो एक क्रिटिकल एंगल दिया इन्होंने। अच्छा, अब आप दोनों से लेते हैं इसमें जो इन्होंने पॉइंट रखे, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? रूल और रेगुलेशन की बात करें, स्ट्रिक्ट रूल है ना, स्ट्रिक्ट रूल तो है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है वो भी तो मैटर करता है।
हाँ ये भी है। ऐसा तो है नहीं कि जिसने रेप किया तो उसको खुला छोड़ रहे हैं फिर, हाँ वो तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो जाएगा। और हाँ। उस चीज़ में कितना फास्ट ट्रैक हो रही है ये चीज़ें, कितनी हाँ। जल्दी उसको सज़ा मिल रही है, कितनी जल्दी सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी तो मैटर्स करता है। अच्छा, आज के बच्चों के संदर्भ में क्या राय है आपकी? जैसे इन्होंने बताया कि आजकल बच्चे बड़े बड़े चतुर हो गए, दंड हो गए हैं, इसमें आप कितना देखते हो? आप एग्री करते हो इस चीज़ से या सर नहीं? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, दिमाग इंसान को अपने एवोल्यूशन फास्ट होगा। जाएगा। जी जी जी। तो फिर बच्चे तो शरारती होते ही हैं। हाँ। आपके टाइम में होंगे, हमारे टाइम में, देखिए। हमारे टाइम में इसके आगे और ज़्यादा होगा। हाँ। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना दिमाग जल्दी ग्रो हो रहा है लोगों का, सही बात। उतने ही खुराफाती लोग पैदा हो रहे हैं। तो सर स्टूडेंट की साइड से या टीचर की साइड से हाँ। चीज़ें तो अगर आज बोला आपने ठीक होगी, हुआ तो दोनों साइड से। हाँ। एक बंदे को तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, गलती तो दोनों की, लेकिन एक प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक टीचर की थी इस टाइम। हाँ, कि वो बढ़िया। एक टीचर, उसे पता है, उसने वो लाइफ जी ली है, वो जी ली teenage है, उसने हाँ। जी ली है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि इस टाइम कौन सी अट्रैक्शन और लस्ट बच्चों को क्या हो जाता है। तो उसकी एक मतलब मॉरल वैल्यूज भी वहाँ पर देखी जाती है कि क्या Guide थी उसकी, करे, हाँ। और उसकी मतलब मेंटेलिटी भी क्या थी उस टाइम, वो चीज़ भी मैटर करती है वहाँ पर। गलती तो उसकी भी उतनी थी और गर्ल्स की भी हाँ, उतनी पर थी। टीचर के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी ज़्यादा नैतिक पड़ती जिम्मेदारी है ना। ज़्यादा आ जाती है ना, क्योंकि वो एक अध्यापक है, उसको नियुक्त और किया लोगों गया ने है। अपने बच्चे के ऊपर हाँ, विश्वास हाँ, किया विश्वास कि के साथ छोड़े हैं। आप भाई इसको सही मार्ग दिखाएंगे, गुरु के अपने पिता की तरह है, माता पिता की तरह है सर ना। अगर मतलब ये हो रहा है, अगर अब स्कूल ही नहीं जाना, इसका मतलब तो यही हो गया एक हाँ, फिर तो प्रकार से। स्कूल ही बंद हो स्कूल ही बंद करा दो। हाँ। जहाँ आप जा रहे वहाँ पर ये काम हो रहे हैं, हाँ। फिर क्या आप मतलब ऐसे तो बोलते हैं क्लास में हाँ गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, अब टीचरों के साथ ही भाग रही तो बात ही अलग होगी अब ये। दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आप बोलो सर, आप क्या बोलेंगे? जो सारी डिबेट अब कंक्लूजन में जारी है, कैसे मतलब इस माहौल को और अच्छा बनाया जा सकता है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को? क्या लगता है आपको? मैं बोलूँ तो इसमें बच्चों पे ज़्यादा अंकुश बढ़ाने की ज़रूरत है, या टीचरों को का ज़्यादा सम्मान करने की जरूरत है, या टीचरों को थोड़ा सा पकड़ने की ज़रूरत है, दबाव में रखने की? आप कैसे देखते हो, कैसे इंप्रूव किया जाता है, या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था परफेक्ट है? व्हाट डू यू फील? सच बोलो। एजुकेशन सिस्टम तो सर परफेक्ट तो पूरी तरीके से नहीं है, मैं बोल सकता अच्छा। हूँ। और ये जो सर आपने अभी एग्जांपल दिया ठीक है, इसका तो मैं बोलूँ ताली सर एक हाथ से तो नहीं बजती सर, हाँ। ताली दोनों हाथों से बजती बचती है। है। बट मैटर ये करता है कि ताली पहले कौन से किस हाथ ने कैसा बोलते स्टार्ट कर स्टार्ट की, ठीक है। स्टार्ट की, ठीक है। वो मैटर करता है। हाँ। और जहाँ तक मैं बोलूँ तो सर कि अगर मतलब अगर देखो सर, अगर इन अदर केस से मैं एक अलग सा मतलब एक हाँ, example angle दे दूंगा रहे तो हैं। हाँ। अगर जैसे सर अब जो क्या सही केस आया सर, इस केस में सर एज डिफरेंस कम होता, हाँ एज डिफरेंस बिल्कुल कम हाँ, होता हाँ। प्रोफेसर और उसके बीच। जैसे मान लो स्टूडेंट है वो 22 की है, प्रोफेसर 26 या 28 का हाँ, है सर, हाँ। ठीक है सर, 26-28 साल हाँ, मतलब उनका उतना गैप नहीं। उतना गैप भी नहीं हाँ, जी, है। जी, जो जी। टीचर है वो भी हाँ, कैसा बोलते हैं जी, जी, unmarried है। तो वो चीज़ फिर क्या ऐसा बोलते हैं, एक सेंस भी बनाती है। चलो वो भी फिर वो है ना, फिर जैसे कोई भाई, चलो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे पेरियार के साथ हुआ कि वो 50 के थे, कोई लड़की 18-20 साल की थी, उसने उनको प्रपोज किया, उन्होंने शादी कर ली, उसका विरोध नहीं कर रहे हम, पर वो लीगली मामला दर्ज हुआ भाई, मामला दर्ज हुआ है कि भाई, और उस टीचर